हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम मीडियम क्वेश्चन की सीरीज़ पे हैं जहाँ पे हम अभी ट्री नोड करके एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है काइंड ऑफ। तो अपने को ये बताना है कि कौन सा रूट कौन सा नोट्स यहाँ पे लीफ नोट्स होंगे, कौन सा नोट्स आपको इनर इनर नोट्स होंगे एंड कौन सा लीफ नोट्स होगा, राइट। लाइक एज ये जो पहला वाला है आपका फर्स्ट वन इज आपका रूट नोड, बिकॉज इससे पहले कुछ है नहीं। 4 5 3 3 4 5 जो है आपका आपका लीफ नोड है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। एंड 2 इज इनर नोड्स, बिकॉज दो से जो है ना 4 एंड 5 ब्रांच निकला हुआ है। तो ये आइडेंटिफाई करना है अपने को। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। वन जो है, वन से पहले कुछ भी नहीं है, इट मीन दिस इज रूट नोड। 4 5 3 3 4 5 जो है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दिस इज लीफ नोड एक्चुअली। एंड 2 में ब्रांचिंग है 4 एंड 5 का, इसीलिए ये जो हमारा आपको इनर नोड हो गया। अब हमें करना क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस टाइप ऑफ नोट्स को यहाँ पे डालना है कि ये आउटपुट में रूट है, इनर है, लीफ है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि एक ट्री टेबल है जिसके अंदर ये नोट्स आईडी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड पेरेंट आईडी की वन का कोई पेरेंट आईडी है नहीं, नल है। मतलब जहाँ भी नल आएगा जिस नोड के सामने, वो तुम्हारा रूट नोड हो गया। अब देखो, ये तो पहली बात हो गई, जहाँ पे नल आएगा दैट इज ए फॉर श्योर रूट नोड है, चूँकि वन का कोई पेरेंट है नहीं। अब मैं देखूँ 3 4 5 का पेरेंट्स है, तो थ्री का जो पेरेंट है वो 1 है। ओके, ठीक है। फिर 4 एंड 5 का जो पेरेंट है वो 2 है। देखो 4 एंड 5 का पेरेंट 2 है, इट मीन्स कि 2 जो है हमारा वो क्या है, इनर नोड है। ठीक है। एंड 3, उसके बाद 3 किसी का है ही नहीं, 3 किसी का भी नहीं है तुम्हारा, इसमें पेरेंट पेरेंट किसी का भी नहीं है 3। इट मीन्स कि वो तुम्हारा लीफ नोड है। 4 एंड 5 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, इट मीन्स कि वो भी तुम्हारा लीफ नोड है। तो आई रिपीट वन मोर टाइम की लॉजिक यहाँ पे क्या लगाएंगे, जहाँ भी नल आएगा वो हमारा सीधा सीधा रूट नोड हो गया। अब जो जो इसमें आएगा आइधर वो तुम्हारा इनर नोड होगा या तो रूट नोड होगा। क्योंकि जहाँ पे नल आ गया था वन के सामने, तो यहाँ पे भी वन आया, तो हम इसको वन को सीधा डाल देंगे कि जहाँ पे वन नल आ गया था दैट इज़ ए रूट नोड। बात खत्म हो गई। 2 पे चलता है। अब 2 है यहाँ पे, तो 2 हमारा क्या है, टू का जो 4 एंड 5 का 12, वो 4 एंड 5 कहाँ से निकला हुआ है, 2 से निकला हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए 2 है, एंड दिस इज काइंड ऑफ ए इनर नोड। बट 3 4 5 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, किसी किसी कहीं भी पेरेंट में है नहीं। इट मीन्स कि वो हमारा लीफ नोड हो गया। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। ये है कॉलम नेम। ओके ओके, पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट आईडी ऐसा उठाएंगे जहाँ पे यहाँ पे डिस्टिंक्ट पेरेंट आईडी उठा लेंगे इसमें से। तो हमने क्या किया, डिस्टिंक्ट पेरेंट आईडी फ्रॉम टेबल ट्री, फ्रॉम ट्री टेबल। इससे हमारे पास जितना भी पॉसिबल रूट नोड या आपको लीफ नोड वाला इनर नोड वाला जो पॉसिबल होगा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए कर रहा हूँ जो कि मैं ये स्टोर कर पाऊँ कि इसमें लीफ नोड का इनर नोड का पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सा है। तो हमने ये इनर नोड के लिए बना दिया। इनर नोड का पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेलेक्ट करूँगा एंड आफ्टर दिस मैं आईडी सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम ट्री वेयर आपको पी आई डी इज नल, पी आई डी इज नल। तो अब ये क्या है ना, वेयर यहाँ पे एक और कंडीशन, फ्रॉम ट्री वेयर पी आई डी इज नॉट नल। ये हमारा पहला में हमने ये स्टोर कर लिया कि कितना कौन कौन सा पेरेंट्स आईडी है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमें क्या क्या देगा, ये हमें देगा ऑल वन वाला जो मेरा पॉसिबिलिटीज़ है वो ये देगा, सिटी है वो ये देगा कि मेरा इनर नोड कौन कौन सा हो सकता है पॉसिबल। इन द सेम फैशन ये जो मैं पेरेंट आईडी नल डाल दिया, तो ये मैं अब रूट नोड के लिए कर रहा हूँ अलग से। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑल 2। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया एंड आफ्टर दैट आई विल सेलेक्ट। अब जो बच गया वो मेरा पेरेंट आईडी और आईडी के अलावा जो बच गया नल वाला, तो वो मेरा
सारा का सारा लीफ नोड होगा। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट PID कॉमा एक मिनट, सेलेक्ट ID कॉमा, ये मेरा रूट है ना, राइट, रूट फ्रॉम ऑल टू में मेरा रूट वाला स्टोर किया मैंने जहाँ पे नल था, ठीक है। फिर यूनियन ऑल, अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट PID फ्रॉम ऑल वन वेयर PID नॉट इन। अब क्या है ना, 1 यहाँ पे भी आएगा, लेकिन 1 चूँकि जा चुका है ऑल 2 के अंदर, तो यहाँ पे नल था ना, राइट, ये हमारा नल था, तो 1 इसमें भी आएगा, PID में भी आएगा, बट 1 हमने उठा लिया ऑल 2 के अंदर, दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए आपका रूट नोड है वो। तो रूट नोड में हमने कवर कर लिया ऑल 2 में, तो हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा ऊपर वाले से। तो सेलेक्ट PID फ्रॉम ऑल वन वेयर PID नॉट इन, सेलेक्ट ID फ्रॉम ऑल वन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। फिर एक यूनियन ऑल डालेंगे और डालेंगे एक सेलेक्ट दिस इज काइंड ऑफ PID एज ID कॉमा, ये तुम्हारा क्या है, पेरेंट ID है, तो ये इनर वाला में स्टोर कर रहे हैं, राइट, तो मैं इसको इनर में स्टोर कर दिया। यूनियन ऑल सेलेक्ट, अब जो भी ID बचा तुम्हारा, ID फ्रॉम ट्री वेयर ID नॉट इन, वो किस में नहीं होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए, इस दोनों में नहीं होना चाहिए, तो इस दोनों में नहीं होना चाहिए, या तो सीधा नॉट इन, सेलेक्ट ऐसा आप कर सकते हैं, सेलेक्ट PID फ्रॉम ट्री। अब मैं फिर से इसको सेलेक्ट ID फ्रॉम ट्री, दिस इज काइंड ऑफ ए ये लीफ नोड, so this is ID as ID root as type, this is as type, this is as type, column ID in field list, ठीक है, all 2, एक मिनट, फ्रॉम ट्री हो गया ना यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये हमारा सेलेक्ट ID फ्रॉम ट्री वेयर PID इज नल, ऑल 2 में था, सेलेक्ट ID कॉमा रूट एज टाइप फ्रॉम ऑल 2, ठीक है, यूनियन ऑफ सेलेक्ट PID एज ID कॉमा इनर एज टाइप फ्रॉम ऑल वन वेयर PID नॉट इन, सेलेक्ट PID from all one, ये बस 1 रूट आ गया, ठीक है। ये क्या है, एक मिनट, select ID root as type from all 2 union, select PID as ID inner one as type from all one where parent ID not in, from all one where parent ID not in, select ID from all 2, yeah, select ID from all 2, select ID from all 2। अब तो रूट और इनर आ गया हमारे पास, लीफ बच रहा है, लीफ भी सॉल्व हो जाएगा। यूनियन ऑल सेलेक्ट ID एज ID कॉमा लीफ एज टाइप फ्रॉम ट्री वेयर ID नॉट इन, सेलेक्ट PID फ्रॉम ट्री, व्हाई दिस नॉट वर्किंग, सेलेक्ट PID फ्रॉम ट्री, तो इसमें 1 2 3 4 5 तो आना चाहिए,
select id as id leaf as type from tree where id not in select pid from tree. या नहीं तो इसको एक और कर सकते हैं कि इस दोनों को उठा के यूनियन नोड डाल देंगे. दिस इज, ये हटा दिया इसको यहाँ से, एंड दिस इज एस टाइप यहाँ से भी हटा दिया. ठीक है, अब देखो इसको. तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया. थोड़ा सा लास्ट में स्ट्रगल हुआ था, लेकिन ठीक है, मतलब इसी से आप सीखते हो बेसिकली. तो हमने क्या किया कि हमने पहला वाला जो ऑल वन था, इसके अंदर हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ मेरे पास पेरेंट आईडी था, तो हमने पॉसिबल जो तुम्हारा लीफ नोड, ये इनर नोड आएगा, हमको उसमें ऑल वन में हमने स्टोर करवा दिया, क्योंकि हमने पेरेंट आईडी यहाँ पे स्टोर करवाया था. अब जहाँ पे तुम्हारा नल था, इट मीन्स कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो नल जो होगा तुम्हारा वो ट्री होगा, जो नल होगा तुम्हारा रूट होगा. तो हमने इसको ऑल टू में स्टोर करवा दिया. अब जो है मैंने आईडी सेलेक्ट किया ऑल टू से, ठीक है, चूँकि मेरा रूट नोड यहाँ पे था ऑल टू के अंदर. फिर यूनियन ऑल मार के मैंने फिर पेरेंट आईडी उठाया ऑल वन से, और मैंने ये चेक किया कि वो चूँकि पेरेंट आईडी के अंदर भी 1 1 कहीं आ रहा था, तो मैंने फिर उसको हटा दिया उसमें से सारे पेरेंट आईडी जो कि तुम्हारे ऑल टू में स्टोर होते थे. ठीक है, फिर मैंने एक और यूनियन ऑल मारा, जहाँ पे मैंने आईडी उठाया और ट्री उठाया, फॉर्म ट्री मेन टेबल से उठाया, जहाँ पे वो आईडी तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करता है इस दोनों के यूनियन ऑल में, और वो जो मेरा बच गया होगा वो मेरा लीफ नोड होगा. और इससे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है, एंड इसको सबमिट करते हैं एक बार. यस, दिस इज एक्सेप्टेड. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.